नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित का जादू की पुस्तक का अध्याय 11 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है क्षेत्रफल और घेरा। आप सभी को कक्षा 5वीं की गणित का जादू की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 11 आपको निकाल लेना है। वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अध्याय 11 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम इस अध्याय में पेज क्रमांक 155 से हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इस पार्ट का पहला वीडियो बन चुका है। उस वीडियो में हमने पेज क्रमांक 154 तक कंप्लीट कर लिया है और हम इस वीडियो को पेज क्रमांक 155 से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहां लिखा है धागे का खेल। तो आप देख रहे हैं यहां पे एक 15 सेंटीमीटर लंबा धागा लो, इस कागज पर उसके कोनों को मिलाकर अलग अलग आकृतियां बनाओ। तो आपको क्या करना है कि एक धागा लेना है और उस धागे की जो लंबाई है आपको स्केल से नाप लेना है, इस प्रकार से 15 सेंटीमीटर, और इस धागे के कोनों को मिलाकर आपको इस प्रकार से इस वर्ग का एक पेज यहां पे दिया हुआ है, एक बड़ा सा, इसमें आपको इससे आकृति बनाना है। यहां पे बोला भी है कि कागज पर उसके कोनों को मिलाकर अलग अलग आकृतियां बनाओ। तो हमने इस 15 सेंटीमीटर लंबे धागे से हमने यहां पर एक आयत वाली आकृति बनाया और यहां पे एक हमने त्रिभुज बनाया, यहां पे हमने एक वर्ग बनाया और यहां पर हमने एक वृत्त बनाया। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं इसमें हमने इसकी माप भी लिख रखा है। माप इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहां पे कुछ प्रश्न है और इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और कितना है, और उस आकृति का परिमाप कितना है। यहां पे देखिएगा, क्षेत्रफल और परिमाप किसका पूछा कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो परिमाप तो हम सभी का एक सा माने, क्योंकि हमने पहले से ही 15 सेंटीमीटर का धागा लिया हुआ है और इसी धागे से हमने आकृति बनाया हुआ है। ठीक है ना। अब किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे छोटा है और कितना है, इसका मतलब चारों यहाँ पे जो आकृतियां आप देख रहे हैं इनका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे आप आकृति बनाने के बाद में स्केल से नाप के यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी प्रत्येक भुजाओं की आप देख रहे हैं यहाँ पे माप है। तो वर्ग में तो आप जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आप त्रिभुज में भी देख रहे हैं यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं जो है बराबर दिख रही हैं। और इस प्रकार से आप इसको धागे को गोल इस प्रकार से मिलाएंगे और आप यहाँ पे इस प्रकार से एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे आपको त्रिज्या दिख रही है, मतलब बीच का जो केंद्र बिंदु होता है वहां से लेके आप देख रहे हैं वृत्त की जो आप बाहरी सीमा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो घेरा देख रहे हैं उससे हमने इसको मिला दिया है केंद्र को। तो यहां से लेके यहां तक की जो आप देख रहे हैं एक रेखा, इसको हम त्रिज्या कहते हैं और इसका माप भी यहां पर 2.3 निकला हुआ है। ठीक है ना। अब हम आगे की बात करते हैं, चलिएगा। अब यहां पे फाइनली आप देख रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल हमने निकाल चुके हैं। तो 12.5 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल जो है यहां पर आप देख रहे हैं 14.44 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं यहां पर 16.6 वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं यहां पर 10.7 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहां पे आप देखिएगा हमने यहां पर कुछ सूत्र लिखा है, उन सूत्रों की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। तो त्रिभुज का परिमाप, उनकी तीनों भुजाओं, यहां पर त्रिभुज का जो परिमाप है आप देख रहे हैं, तो त्रिभुज का परिमाप उनकी तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से हम यहाँ पर 1/2 गुणा आधार और ऊंचाई इस प्रकार से हम गुणा करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर का वर्ग। ठीक है ना। और वृत्त का परिमाप यदि निकालना है तो 2 पाई आर से हम वृत्त का परिमाप निकालते हैं, जिसे हम त्रिज्या जो है वो पता लग जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अब इसको निकाला कैसे है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं।
आपको धागा लेना है और ये पूरा प्रैक्टिकल है, करिएगा बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा परेशान जैसा, मगर निश्चित रूप से इसे आप जब करेंगे तो मजा आएगा। आप धागा लीजिए, धागे से इस प्रकार से आप आयत के अनुसार देख रहे हैं, आयत नुमा एक आकृति बनाइए और फिर उस पर आप बढ़िया ऐसे पेंसिल चलाइए और फिर उसको सीधा कर लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको क्षेत्रफल कैसे निकाले हैं वो हम आपको निकाल के बताते हैं। चलिएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हमने लिख दिया हुआ है, जगह नहीं रहती। चलिएगा, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पेज हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम आपको यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं। और यहाँ पर आकृतियों की आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनकी जो भुजा है उनकी लंबाई चौड़ाई सब हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख रखा है। चलिए सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ पे लंबाई हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं गुणा यहां पर हम लिखेंगे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है, 2.5 है। चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 5 × 25 होगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा, फिर 5 दूनी 10 और 10 और 2 12 और यहाँ दशमलव, और यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 12.5 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालेंगे और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर यह है वर्ग, तो यहाँ पर एक भुजा की जो माप है उसको हम लिखेंगे 3.8 और यहाँ पर ये वर्ग। अब यहाँ पे देखिएगा तो 3.8 गुणा 3.8, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव में है संख्या, इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 38 और नीचे लिखेंगे 10। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से, तो दशमलव का 1 आ गया और दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 0, हम लगाएंगे यहाँ पर गुणा और यहाँ पे हो जाएगा फिर 38/10। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 38 में हम 38 का गुणा करेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे 38 में हम 38 का गुणा करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर जो है कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 38 में 38 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1444/100 और 1444 में हम भाग दे देंगे काय का, 100 का, तो उत्तर आ जाएगा 14.44। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है हमने वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। चलिएगा अब हम चलते हैं आगे, इसको इधर रख देते हैं। चलिएगा इसको इरेज करते हैं इस प्रकार से। चलिए अब जो है हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहां हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहां पे आप देखेंगे पाई r का वर्ग। तो पाई का मान होता है 22/7 और यहां पे आप r देख रहे हैं, तो r यहां पे आप देख रहे हैं जो त्रिज्या है 2.3, तो यहां पे हम 2.3 का यहां पे वर्ग लिखेंगे। अब देखिएगा 22/7, अब यहां पे 2.3 गुणा 2.3, अब इसको हम सरल करेंगे 22/7। अब यहां पे देखिएगा अब इसको हम गुणा करेंगे, गुणा 2.3 को हम 23 लिखेंगे, इसके बटा में हम 10 लिखेंगे। कैसे लिखे, दशमलव का 1 और इसके बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 10, फिर गुणा में हम यहाँ पर 23 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब देखिएगा अब हम 23 में गुणा करेंगे, 23 में हम गुणा करेंगे 23 का तो 529 आया। अब 529 में फिर हम 22 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आया 11,638 आया। इसमें हम अब आपको पता है 10 में 10 का गुणा करोगे तो 100 आएगा, 100 का 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 700।
इस प्रकार से यहाँ पे 11,638 में हम जो है 700 का भाग दे देंगे तो कितना उत्तर आएगा 16.6। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो है 16.6 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें एक आपके मन में प्रश्न जरूर ये आ सकता है कि बोले सर आपने 2.3 लाया कहां से, ठीक है ना, इसको बता देते हैं। चलिएगा, अब वृत्त का परिमाप देखिएगा, वृत्त का परिमाप हमें निकालना होगा। वृत्त का परिमाप क्या निकालना होगा, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r होता है। तो यहां पर 2 गुणा 22/7 और यहां पर परिमाप 15 सेंटीमीटर पहले से है और यहां पर r लिखेंगे। अब यहां पे देखिएगा, यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। यहां पे देखिएगा, इसको ऐसे हल करते हैं तो 44 बटा यहां पे होगा 7 और इधर है r और इधर है 15। अब हम r को इधर ले आएंगे, अब r को क्या करेंगे हम इधर ले आएंगे। तो अब यहाँ पे मालूम है ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इधर r ले आएंगे, अब आपको पता है तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 44 और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 15। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिएगा 7 गुणा, आप क्या करेंगे 7 गुणा 15 तो ये हो गया कितना 105 बटा ये हो जाएगा 44। अब 105 में आप क्या करेंगे 44 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ गया 2.3 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से जो है हम, यदि हमें परिमाप पता हो तो हम त्रिज्या का जो माप है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमने त्रिज्या का जो माप है इस प्रकार से निकाला था और यहाँ पर फाइनली लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, त्रिभुज की बात करते हैं। चलिएगा, अब हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालेंगे और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिएगा यहां लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है 1/2 गुणा यहाँ पे आधार, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे आधार गुणा यहाँ पर हम ऊंचाई लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे आधार आप देख रहे हैं ये वाला कहलाएगा आधार, तो ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ऊंचाई है हम यहाँ से स्केल से नापेंगे, तो यहाँ पे तो 4 वर्ग सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ पे 0.3 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 4.3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे। देखिएगा अब हमने यहाँ पे गुणा 5, फिर इसको हम सरल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 43 लिखेंगे और नीचे हम यहाँ पर जो है 10 लिख देंगे, दशमलव का 1 और यहाँ पर 3 जो है दशमलव के बाद में 1 अंक है तो यहाँ पर आ गया 0। तो इस प्रकार से संख्या ये 10 हो गई, तो 43/10 हो गया। अब यहाँ पर ये 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब 1 गुणा यहाँ पे होगा 43 और यहाँ पर 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 43 बटा जे हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे 43 में हम भाग देंगे काय का 4 का, तो उत्तर कितना आया 10 यहाँ पे आया 75 वर्ग सेंटीमीटर। तो फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे 10.7 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ग सेंटीमीटर, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फाइनली पूरे सवालों को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से जो है उसको समझा है। अब हम चलते हैं पेज के अगले प्रश्न में। चलिएगा, अब इस प्रकार से मैंने ये कैसे यहाँ पे क्षेत्रफल का जो मान लिखा था उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम चलते हैं आगे। चलिएगा, अब आप देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अब किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो वृत्त का है। आप देखें यहाँ पे 16.6 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है और कितना है 16.6 वर्ग सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया है। उस आकृति का परिमाप कितना है, तो यहाँ पर परिमाप का तो कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि 15 सेंटीमीटर धागे से हमने क्या ये आकृतियों को बनाया हुआ है, तो परिमाप तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है ना।
अब देखिएगा किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, और वो है त्रिभुज का। आप देखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं यहां पर सबसे कम है, 10.7 वर्ग सेंटीमीटर। और उस आकृति का परिमाप कितना है, तो यहां पे 15 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने धागे से ही बनाया हुआ है, अंदाज बिल्कुल नहीं कुछ भी किया है, अंदाज से कुछ भी नहीं किया है, धागे से ही हमने यहां पर इन आकृतियों को बनाया हुआ है। अब चलिएगा इस प्रकार से ये जो प्रश्न है ये कंप्लीट होते हैं। अब यहां पे देखिएगा, एक त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त बनाओ, पता करो कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा। अब यहां पे आपको धागा नहीं लेना है, अब यहां पे आपको धागा नहीं लेना है। अब जो है आप इस प्रश्न को जो है अपने मन से आप वर्ग में क्या करेंगे, अपने हिसाब से एक त्रिभुज बनाइए, फिर एक वर्ग बनाइए, आयत बनाइए, वृत्त बनाइए, और आपको इनका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। क्या करना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं कि इसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पे एक प्रश्न है आप देख रहे हैं नीचे, और इस प्रश्न को जो है मैं आपको बोर्ड में समझाता हूं। चलिएगा, इसके पहले वाले में आपको 15 सेंटीमीटर का एक धागा लेना था, मगर इसमें आपको ऐसा नहीं करना, इसमें आपको अपने हिसाब से आपको 4 आकृतियां बनानी है, 4 आकृतियां। ठीक है ना। अब प्रश्न ये रहा, तो मैं देखिएगा यहां पर जो है इस प्रकार से, ठीक, तो मैं यहां पे आकृतियां बनाता हूं जैसा यहां पे कहा गया है। तो मैं सबसे पहले जो है एक त्रिभुज बनाता हूं इस प्रकार से, ये मैंने यहां पर एक त्रिभुज बना दिया। ठीक, फिर मैं यहां पे बनाता हूं एक वर्ग बनाता हूं। क्या बनाता हूं यहां पे मैं? इस प्रकार से मैंने यहां पर एक वर्ग बना दिया। ठीक, इस प्रकार से। अब यहां पे जो है मैं एक आयत बनाता हूं इस प्रकार से। ठीक, ये देखिएगा। अब मैं यहां पे जो है एक वृत्त बनाऊंगा। ठीक, इस प्रकार से, और मैंने यहां पर फाइनली जो है इस प्रकार से एक वृत्त बना दिया। अब यहां पे जो है चूंकि हमको यहां पर इनकी जो भुजा है उसको मापना पड़ेगा। अब चलिएगा हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो ये रहा स्केल। चलिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पे जो है हम यहां पे देखिएगा ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो यहां पे जो इस त्रिभुज को हम यहां पर इसका जो माप है उसको हम सेट कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा अभी हम इस आकृति को जो है छोटी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा इस प्रकार से अभी हम इस आकृति को जो है यहां पे छोटी बड़ी कर सकते हैं ऐसे। तो मैंने इसको फाइनली यहां पर इसकी त्रिभुज की जो एक भुजा है वो यहां पर 4 सेंटीमीटर है, और मैं इसको देख लेता हूं ऐसे नाप के भी, क्योंकि यहां पर इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो लगभग लगभग बराबर है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब यहां पे वर्ग में भी ऐसा ही होगा। वर्ग में क्या होगा कि इसकी एक जो भुजा है उसको आपको मापना होगा, तो यहां पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ये देखिएगा, इसको मैं यहां पे सेट कर रहा हूं। इसमें मैं इसकी एक भुजा की जो लंबाई है यहां पे ये 3 सेंटीमीटर कर दिया हूं, ये लीजिए। अब वर्ग में तो होता ये है कि आपको पता है कि इसकी चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं, और एक भुजा की जो लंबाई है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसकी 4 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। चलिएगा ये, तो आप जिस प्रकार से बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं यहाँ सेट कर रहा हूं ताकि हमें क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो। तो यहाँ पे फाइनली जो है चौड़ाई जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। अब हम लंबाई को जो है उसको फिक्स कर लेते हैं। चलिएगा इस प्रकार से, यहां देखिएगा ऐसे, तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे देखिएगा इसमें 6 दशमलव यहाँ पर 3 आ रही है, 6.3। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक वृत्त है, और इस वृत्त के हम बीचों बीच से लंबाई नापेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4.2 आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4.2 आ रही है तो हम यहाँ पे निशान जो है 2.1 पे लगा लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है वो हमें यहाँ पर आधी मिल जाएगी। ठीक,
और यहाँ पे फाइनली जो है हम 2.1 इसकी क्या है, ये त्रिज्या है, ये लीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 4 आकृति बनाएंगे। अब इनका आप क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज आप देख रहे, त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है, ये तो आपको पता है। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आपको पता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई भी आपको नापना पड़ेगा, तब जाके इसका क्षेत्रफल निकलेगा त्रिभुज का। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी जो ऊंचाई है वो है 3.5। कितनी है यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ से ये जो ऊंचाई है हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसकी जो ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर है। अब फाइनली आपने पूरे माप जो है यहाँ पे पता कर लिया है। इस वृत्त को जो है आप प्रकार के माध्यम से भी आप जो है बना सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रकार आपके पास में जरूर होगा और प्रकार के माध्यम से जो है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2.1 या 2.3 ऐसे स्केल में आपको सेट कर लेना है और फिर आप बाकायदा ऐसे भी बना सकते हैं। आप देखिएगा, यही गोले को मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे जो है मैं इसको अभी नाप के बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिएगा, ये मैंने इसको 2.1 में ये वाली पिन को सेट किया और यहाँ पे जो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे किया। अब यहाँ देखिएगा, ये फाइनली जो है इसको मैं थोड़ा सा अलग करूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए सेम गोला मैंने जो है यहाँ पे बना दिया है। अब मैं इसको आपको वहां ले जाके भी दिखाता हूं। देखिए, ये देखिएगा, सेम मैंने ये बना के दिखा दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से भी आप प्रकार के माध्यम से भी आप बना सकते हैं, ठीक। अब चलिए, अब जो है हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ पे जो कहा गया है कि आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा, मतलब पता करो कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा और किसका सबसे छोटा है। अब आपको पता है, क्या पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे हम, ठीक है ना। हम यहाँ पे कैलकुलेटर का भी यूज करेंगे ताकि हम जल्दी अपने अगले पेज में हम जल्दी से पहुंचे। देखिएगा, अब आपको पता है, इसको थोड़ा अलग करते हैं, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार, ठीक है ना, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। अब यहां पर 1/2 आधार क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ऊंचाई क्या है, 3.5, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम सरल करेंगे, 1/2 गुणा 4। अब यहाँ पे 3.5 जो संख्या है इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे जो है 35 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, काट देंगे 2 से, तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर स्कोर काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 7 35। तो फाइनली जो है यहाँ पे देखिएगा 1/2 गुणा यहाँ पर 2 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 एकम 14। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 14/2 और यहाँ पे 2 का भाग देंगे 14 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर 7 वर्ग सेंटीमीटर, आपने देखा 7 वर्ग सेंटीमीटर जो है हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो फाइनली जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमने फाइनली जो है यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अब कि 7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर वर्ग में। तो वर्ग में आपको पता है इसको मिटाना पड़ेगा हमको थोड़ा ऐसे, ठीक ना। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब यहाँ पे देखिएगा, एक भुजा की लंबाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर में क्या करेंगे, 3 गुणा यहाँ पर 3 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 3 तिया 9, तो 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हमने फाइनली यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो है
हम यहां पर फाइनली लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां पर हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, तो यहां पे कितना आया, 9 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब जो है हम आयत का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, देखिएगा इस प्रकार से, ठीक। अब देखिएगा, अब यहां पे क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर 4 लंबाई है और यहां पर चौड़ाई देख रहे हैं 6.3 है। अब यहां पे क्या होगा, इसको सरल करेंगे तो 4 गुणा ये हो जाएगा 63 और यहां पे हो जाएगा ये 10, ठीक है ना। यहां 2 दूनी 4 और 2 पंचे ये हो जाएगा 10। इस प्रकार से यहां पे जो होगा 2 गुणा 63 बटा यहां पे 5 हो जाएगा। तो यहां पे जो है हम क्या करेंगे, 63 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 126 बटा यहां पे हम लिख देंगे 5 और 126 में हम 5 का भाग दे देंगे, तो यहां पे आ जाएगा ये 25.2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पे 25.2 फाइनली हमने यहां पर जो है आयत का जो क्षेत्रफल है उसको हमने निकाल लिया है। तो 25.2 वर्ग सेंटीमीटर जो है आयत का क्षेत्रफल है। तो हम इसका जो क्षेत्रफल है वो लिख देते हैं इस प्रकार से, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना आयत का, 25.2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए हमने यहां पर आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम जो है यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर का वर्ग। अब आपको पता है पाई का मान होता है 22/7 और आर का वर्ग मतलब यहां पर आर मतलब त्रिज्या और त्रिज्या की लंबाई हमने परिमाप के माध्यम से निकाल के बताया था आपको, परिमाप का फार्मूला लगा के, और फाइनली हमने त्रिज्या निकाला था 2.1। तो यहां पर 2.1 का यहां पर वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1। अब यहां पे देखिएगा, फिर हम यहां पर 22/7 लिखेंगे, फिर गुणा में हम यहां पे देखिएगा 2.1 जो यहां पर संख्या लिखी हुई है इसको हम सरल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 21 गुणा 21 हो जाएगा, और यहां पे हम दशमलव का 1 और दशमलव के बाद में 1 अंक है तो यहाँ पे 0, इस प्रकार यहाँ पे भी वैसे 10 करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 22 बटा यहाँ पे जो है आप यहाँ गुणे में अब जो है 21 गुणे में फिर से 21 कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 गुणा 10 गुणा यहाँ पर 10। तो फाइनली जो है आप यहाँ पे इसको गुणा करके देख लेंगे। यहाँ पे आप गुणा करेंगे 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 आएगा, और 441 में फिर अब 22 का गुणा करेंगे तो 9702 आएगा। बटे में आप 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 में फिर 7 का गुणा करेंगे तो नीचे 700 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 9702 में आप 700 का भाग देंगे तो यहां पर उत्तर आएगा 13.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो फाइनली जो है हमने यहां पर जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमने यहां पर निकाल लिया, और अब हम यहां पर क्या करेंगे, फाइनली यहां पे लिख देंगे जिस प्रकार से यहां पर इन आकृतियों का हमने क्षेत्रफल लिखा था। तो यहां पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो है यहां पर कितना होगा, क्षेत्रफल 13.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया, पता करो कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आयत जो आकृति है इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। तो ये आकृति आप देख रहे हैं, आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, मतलब यही बड़ा है। अब यहां पूछा किसका छोटा है, तो आप देखें यहाँ पे इसका 7 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका 9 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका 13.8 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप फाइनली ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, तो ये सबसे छोटा है। इस प्रकार से हमने इन पूरे प्रश्नों को जो है हल करके यहाँ पे शानदार तरीके से समझा है। अब हम चलते हैं आगे।
तो ऊपर का यह वाला प्रश्न और नीचे का ये जो प्रश्न है ये दोनों कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज में। चिड़ियों को बचाओ। अब देखिएगा, गांव के किनारे दो सुंदर तालाब हैं। इन दोनों ही तालाबों में लोग नौका विहार करने और पिकनिक के लिए आते हैं। गांव वालों को चिंता है कि मोटर बोट की आवाज से चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं आएंगी। गांव की पंचायत चाहती है कि सिर्फ एक तालाब में ही नावों को चलाया जाए और दूसरे तालाब को चिड़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। आप देख रहे हैं यहां पर इस प्रकार से यहाँ पे इस वर्गाकार कागज में यहाँ पे तालाब बने हैं। तो यहाँ पे ये चित्र अ है और ये चित्र ब है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से आपको धागा लेना है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और धागा से क्या करना है, इसकी आप देख रहे हैं इसकी बाहरी सीमा को इस प्रकार से जितना भी धागा लग रहा है उससे आपको पुस्तक में नाप लेना है, ठीक है ना। नापने के बाद में बाहर से आप इस प्रकार से इसकी पूरी आकृति को धागे से मापेंगे और मापने के बाद में जितना भी धागा लगा इसकी बाहरी आकृति में नापने में उस धागे को आप नाप लेंगे। तो ये कागज में मैंने फाइनली इस धागे से नापा है और इस धागे की जो लंबाई है वो यहाँ पर 35 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो चित्र ब है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको भी मैंने मापा है और इस धागे की जो लंबाई है यहाँ पर कुल 19 सेंटीमीटर निकल के आई है। अब देखिएगा स्क्रीन बड़ा है तो आपको धागा छोटा दिख रहा होगा, मगर आप बुक में इस धागे को रखेंगे और नापेंगे तो निश्चित रूप से 19 सेंटीमीटर ही लंबाई निकलेगी इसकी। आप यहाँ पे इसको फाइनली नापेंगे धागे से तो यहाँ पर 35 सेंटीमीटर ही इसकी लंबाई निकलेगी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, धागों का खेल है, आपको धागों को यूज करना है। चलिएगा, चित्र में तालाब अ के घेरे की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, तो आपको धागे से नापना है। यहाँ पे 35 सेंटीमीटर आपको लिखना है और धागे का उपयोग करना है, लिखा भी है यहाँ पे। चित्र ब में तालाब ब के घेरे की लंबाई कितनी है, तो 19 सेंटीमीटर है। अब जमीन पर तालाब अ का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। जमीन, अब यहाँ पे देख, चूंकि आप जानते हैं चित्र 1 में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 35 सेंटीमीटर को यहाँ पर 35 किलोमीटर बोल दिया गया, ठीक है ना। अब जमीन पर तालाब ब का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है, तो ये 19 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर बताया गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिएगा, ज्यादा लंबे किनारे वाला तालाब ज्यादा चिड़ियों को अंडे देने में सहायता करता है। कौन सा तालाब चिड़ियों के लिए बचाकर रखा जाए, किस तालाब को मोटर बोट चलाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे तालाब अ का घेरा तालाब ब से बड़ा है, निश्चित रूप से। अतः हमें तालाब अ को चिड़ियों के लिए बचाकर रखा जाए और तालाब ब को मोटर बोट चलाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। पता करो कि चित्र में तालाब ब का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है, इसका असली क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। यदि आप इस चित्र में यहां पर वर्ग को भी यदि आप काउंट करें, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे आप वर्ग भी काउंट करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे 24 या 25 वर्ग सेंटीमीटर ही इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा। फिर भी इस सवाल को हम यहाँ पे हल करेंगे आगे। फिर यहाँ पर राजा की कहानी है। तो एक राजा अपने बढ़ई, चेगू और अनार से बहुत खुश था, तो उन्होंने राजा के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर पलंग बनाया। खुश होकर राजा चेगू को कुछ भूमि देना चाहता था और कुछ सोना अनार को। तो चेगू, जितनी जमीन पर 100 मीटर तार से घेर सको वह तुम्हारी है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे राजा कहते हैं कि चेगू, जितनी जमीन इस 100 मीटर तार से घेर सको वह तुम्हारी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेगू बहुत खुश था, उसने 100 मीटर तार लिया और अलग अलग आयतें बनाई। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे आयतें बनाई हैं और इसी से संबंधित यहाँ पे ये प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से आगे हल करते चलिएगा। ऊपर जो सवाल था उसको पहले हम हल करते हैं। पता करो कि चित्र में तालाब ब का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है, इसका असली क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। अब देखिएगा, अंदाज से यदि हम वर्गों की संख्या को यदि हम गिन लेते हैं तो लगभग 24 या 25 वर्ग जो है वो संख्या निकल के आ रही है। और ये थोड़ा सा जो है कठिन पड़ जाता है ये वाला स्टेप आप लोगों के लिए, फिर भी हम इसको समझते हैं चलिएगा। अब हमें फार्मूला पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
अब यहां पे देखिएगा, अब लंबाई में यहां पर क्या लिया गया, पूरे वर्गों की संख्या धन 1/2 मतलब आधा, फिर यहां पर गुणा चौड़ाई में आधे वर्गों की संख्या धन आधे से ज्यादा वर्गों की संख्या। इस प्रकार से ये फार्मूला लगा। अब यहां पर पूरे वर्गों की संख्या यहां पर 15 है तालाब ब में, और यहां पर 1/2 मतलब आधा यहां पे 3 है, फिर गुणा का चिन्ह लगाए और आधे वर्गों की संख्या 1/2 लिखा, फिर यहां पर धन और आधे से ज्यादा वर्गों की संख्या यहां पे हमने 8 लिखा। ठीक है ना। अब इसको हम हल करके बताते हैं कि किस प्रकार से यहां पे हल किया गया है। अब यहां पे देखिएगा, बराबर में हमने यहां पर 15 लिखा, ठीक है ना, बराबर में हमने 15 लिखा, धन यहां पे आप देख रहे होंगे यहां पे 3 है, फिर यहां पे गुणा में आप देख रहे हैं 1/2 है और धन यहां पर 8 है, यही है। इसको अब हम हल करेंगे, देखिएगा 15, अब यहां पे 3 एकम 3 होगा, धन यहां लगाएंगे तो 3/2 हो जाएगा और धन ये 8 हो जाएगा। अब 15 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, धन 3/2 हो जाएगा। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, 23 के बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 और 2 का जो है हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 1 का हम 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा जो है हम 23 में करेंगे तो ये हो जाएगा 46, और यहाँ पे लगाएंगे धन का चिन्ह। वैसे हम 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा जो है हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 ही आएगा। इस प्रकार से 46 में हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49/2। अब 49 में हम 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 चौके 8, फिर बचा यहाँ पर 1 तो दशमलव हो जाएगा, वो 10 में हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। और फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ पर 24 वर्ग सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर 24.5 वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको आप हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब चेगू ने देखिएगा 10 मीटर गुणा 40 मीटर का आयत बनाया। अब यहां पे आपको पता है 100 मीटर लंबी तार है तो इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। फिर उसने दूसरा 30 मीटर गुणा 20 मीटर का आयत बनाया। अब यहां पर क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसने एक ऐसा आयत डिजाइन किया तो लंबाई जो है 10 मीटर है और चौड़ाई जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप यहाँ पर चौड़ाई देख रहे हैं यहाँ पर 40 मीटर है। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल जो है 400 वर्ग मीटर है। और फिर उसने दूसरा बनाया 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा का आयत बनाया। ठीक है ना। अब इससे संबंधित प्रश्न है, इसका क्षेत्रफल क्या है, क्या यह पहले आयत से ज्यादा है? तो इसका क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पे 30 में 20 का गुणा करेंगे तो 600 वर्ग मीटर आएगा। हाँ, इसका क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा है, तो इसका 400 है, उसका 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से ये ज्यादा होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। अब हम चलते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 3 इसी में निकल के आता है। वो क्या वह 100 मीटर लंबे तार से दूसरी आयतें बना सकता है? चर्चा कीजिए कि इनमें से किन आयतों का क्षेत्रफल अधिक है। हाँ, वह 100 मीटर लंबे तार से दूसरी आयतें भी बना सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कौन कौन सी आयत बना सकता है। एक आयत तो ये बना सकता है कि 35 मीटर लंबी और चौड़ाई 15 मीटर, इस प्रकार से 525 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। दूसरी 5 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी, तो इसका यहाँ पे देखिएगा क्षेत्रफल आएगा 225 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे तीसरी आयत बनाया उसने 30 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आया 600 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे चौथी यहाँ पे देखिएगा 25 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी, तो यहाँ पर 625 वर्ग मीटर आप देखेंगे यहाँ पर सभी का हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला, तो 625 वर्ग मीटर के दूसरे आयत बना सकता है, मतलब इतने प्रकार के बना सकता है। इसमें से आयत 25 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा की लंबाई व चौड़ाई बराबर है, अर्थात यह वर्ग है और अतः इसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका जो क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये बताना था कि इसमें से किन आयतों का क्षेत्रफल अधिक है, तो आपने देखा इस आयत का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है।
ठीक है ना, इसका भी है, इसका भी है, मगर सबसे ज्यादा जो है ऐसी आयत, यहाँ पे आयत नहीं, ये वर्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, अर्थात यह वर्ग है, इसका क्षेत्रफल अधिक है। इस प्रकार से ये प्रश्न हमने कंप्लीट किया। अब चेगू ने आयत को क्यों नहीं चुना, समझाइए। चेगू ने आयत को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा था। आयत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर और वृत्त का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर था, जो कि आयत के क्षेत्रफल से 175 वर्ग मीटर ज्यादा था। ठीक है ना, इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। चलिएगा, अगला पेज है। अनार ने अलग अलग तरीकों से 800 वर्ग मीटर जमीन का घेरा बनाने की कोशिश की। प्रश्न है, उसने अलग अलग आकार की आयतें बनाई और हर आयत के घेरे की लंबाई पता करो। इन आयतों के लिए उसे कितने सोने का तार मिलेगा। चलिएगा, अब यहां पे देखिए, आप आकृति ए देख रहे हैं, जिसमें इसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। तो ए के लिए सोने का तार हमको पता करना है। यहां तो अभी उत्तर लिखा है हमने, ये कैसे आएगा अब हम बाद में बताएंगे। आकृति बी देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं लंबाई जो है 20 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। तो बी के लिए सोने का तार कितने मीटर लगेगा वो हमको पता करना है। सी आकृति देख रहे हैं, 800 मीटर लंबाई है और 1 मीटर चौड़ाई है। तो सी के लिए सोने का तार कितना लगेगा मीटर में वो हमें पता करना है। ठीक है ना। फिर अनार ने उससे भी लंबी एक आयत बनाई। देखो कितनी लंबी, 800 मीटर लंबी, 0.1 मीटर चौड़ी। तो इसलिए उसे मिलेगा खाली स्थान मीटर सोने का तार। अब हमको फाइनली जो है इसका उत्तर पता करना है और नीचे जो प्रश्न है उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, मगर ऐसे समझते हैं। चलिएगा, अनार ने अलग अलग आकार की ए बी सी आयतें बनाई और हर आयत के घेरे की लंबाई पता करो। इन आयतों के लिए उसे कितने सोने का तार मिलेगा। अब देखिएगा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब ए के लिए सोने का तार, ए के लिए सोने का तार, तो यहां पे आप देख रहे हैं 2 गुणा, यहां पे लंबाई 40 मीटर और यहां पर चौड़ाई 20 मीटर है। तो बराबर आप यहां पे इसको हल करेंगे तो यहां पर 120 मीटर आ जाएगा। अब बी के लिए सोने का तार, तो 2 गुणा, यहां पर 80 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ाई। तो यहां पे इसको आप जोड़ेंगे और इसमें गुणा कर देंगे तो यहां पर 180 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 80 और 10 ये 90 हो जाएगा और 90 का गुणा आप 2 में करोगे तो 180 आएगा। ठीक है ना। वैसे ही 40 और 20 60 होता है और 60 में 2 का गुणा करेंगे तो 120 आ जाता है। सी के लिए सोने का तार 2 गुणा 800 गुणा 1, मतलब 800 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो यहां पे हो जाएगा जी 801 गुणा यहां पे 2 करेंगे तो यहां हो जाएगा 1602 मीटर। फिर अनार ने उससे भी लंबी एक आयत बनाई, देखो कितनी लंबी, इसलिए उसे मिलेगा। तो यहां पे आपको पता है कि 8000 मीटर लंबी और 0.1 मीटर चौड़ी बनाई। तो यहां पे हम फार्मूले में 2 गुणा ऐसे करें तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8001 हो जाए 8000.1 हो जाएगा। तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो यहां पे 16000.2 मीटर सोने का तार। इस प्रकार से फाइनली जो उत्तर है हमारा यहां पर आ जाता है। ठीक है ना। उत्तर लिखते हैं अगला प्रश्न का। अब समझो कि राजा क्यों बेहोश हो गया। राजा इसलिए बेहोश हो गया कि वह इतना अधिक सोना कैसे दे पाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 इसी में बनता है, क्या तुम इससे लंबे घेरे वाली आयत बना सकते हो। मैंने 1 सेंटीमीटर चौड़ी और यहां पर आप देख रहे हैं 80,000 मीटर लंबी आयत बनाई। सोचो कि यह घेरा कितना बड़ा होगा। उतने सोने के तार से तो मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ, हम इससे लंबे घेरे वाली आयत बना सकते हैं, अर्थात चौड़ाई आप देख रहे हैं यहां पे, आप चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर है और 1 बटा यहां पर हमने 100 मीटर लिखा, बराबर 0.01 मीटर। तो आपने यहां पे देखा तो लंबाई यहां पे, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सेंटीमीटर में आप देख रहे हैं, सेंटीमीटर में आप देख रहे हैं यहां पे चौड़ाई दी हुई है। तो सेंटीमीटर को हमने यहां पे क्या करा, मीटर में बदला। तो 1 सेंटीमीटर में हमने 100 का भाग दिया। तो यहां पे आप देख रहे हैं 0.01 मीटर यहां पर जो है यहां पे नाप निकल के आ गया और लंबाई जो है यहां पर 80,000 मीटर है। तो आयत का घेरा 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो यहां पे देखिएगा यहां पे हमने लंबाई लिखा, यहां पे हमने चौड़ाई लिखा और इसमें गुणा किया
तो यहाँ पे उत्तर फाइनली आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कितना आया, यहाँ पे 1,60,000.2 मीटर। तो फाइनली इस प्रकार बनी आयत का घेरा इतना मीटर होगा। तो फाइनली उत्तर जो है यहाँ पे इस प्रकार से आ जाता है। और प्यारे बच्चों, फाइनली जो है हमने कक्षा 5वीं की गणित का जादू की पुस्तक का अध्याय 11 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आप वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको ये पाठ जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।